जैसे मैंने पहले निवेदन किया था, मंच पर व्यवस्था बनाने में मेरा सहयोग करें। मंत्री जी हमारे हेलो भाई, सभी से मेरी प्रार्थना, सभी व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हरियाणा सरकार के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर रघुवीर शर्मा का। जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। एक स्टैंडिंग ओवेशन दे दें, खड़े होकर के जोरदार तालियां बजा दें। और एक प्रार्थना करूंगा, जैसा मैंने पहले निवेदन किया है, मंच पर केवल 7 व्यक्तित्व रहेंगे और कोई भी साथी मंच पर पहुंचकर व्यवस्था में हमारा सहयोग करें, मंच पर ना पहुंचे। संत समाज बाबा बलदेव जी, बाबा दीपक नाथ जी, मैं एक निवेदन करूंगा, जो साथी मंच पर है वो सामने बैठने का सामने बैठने का काम करें। ये भाई सभी इधर आ जाएं। और मैंने आपसे विशेष तौर पर सहयोग मांगा था। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज का ये जो कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले जी, आज का ये कार्यक्रम उनका जयंती समारोह और हमारे मध्य हरियाणा सरकार के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत एवं पर्यटन मंत्री और इनके साथ साथ हरियाणा सरकार कॉन्फेड के चेयरमैन श्री कर्मवीर जी सैनी, और स्टेज पर ना आए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मंत्री जी सभी से मिल करके जाएंगे। अगर आप व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग करें, मंत्री जी सबसे मिल करके जाएंगे। और मैं सभी से प्रार्थना करूंगा, सभी सहयोग दें। श्रीमान जी आप भी बैठ जाएं। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा, ये जो पारित साथी है सामने कुर्सियों पर आ जाए। मेरे बहुत ही सम्मानीय मेरे बड़े भाई राजेंद्र पहलवान जी से भी मेरा निवेदन, सभी युवा साथी जो टीम अरुण निनाने के नाम से जाने जाते, भाई सारे युवा साथी सामने आ गए। और मैं
मेरा निवेदन सभी साथियों से, भाई सभी से मंत्री जी मिलेंगे, लेकिन व्यवस्था बनानी है आपने। और सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम के आयोजक भाई अरुण नेनानिया से कहूंगा वो आए, आकर के वो मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे चेयरमैन कॉन्फ्रेंस श्री कौरमीर सैनी जी का स्वागत करें। अरुण नेनानिया जी, हेलो 15 नंबर, इसको भी आवाज बढ़ाने दें। अरुण जी आइए। सबसे पहले अरुण नेनानिया, अनुज जैन, गौरव सैनी, ये सभी मिलकर के मंत्री जी को एक पुष्प देकर के, संदीप सैनी तालियों बजती रहे, तालियों में कंजूसी ना करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। और संदीप जी, गौरव जी और उनकी टीम, वो भी, गौरव जी प्लीज आप उधर जाएं। भैया वहाँ व्यवस्था खराब हो फिर इसके पापा। और इस अगली कड़ी में भाई गौरव जी, उनके पिताजी, वो भी मंत्री जी को उनका स्वागत करते हुए कुछ से सबसे पहले भाई अनुज जैन से मैं निवेदन करूंगा, और उनके साथ साथ अशोक कौशिक जी से, वीरेंद्र जैन जी से, उनसे मेरा निवेदन वो आए और मंत्री जी को शाल भेंट करके उनका सम्मान बढ़ाने का काम करें। वीरेंद्र जैन जी कृपया मंच पर आएं। दीपक लारा वो भी आ जाएं। चाचा जी एक बड़ी माला के साथ मनीष बनवासनी, करण सरोहा, बबलू बनवासनी, गौरव बनवासनी, अमरजीत ललहेड़ी, अमित चिकारा, सुमेश जोली, वसीम, मनोज भैया और जसमीन, ये बड़ी माला से सम्मान देने का काम करेंगे। सर इनके नाम है, ये थोड़ी देर बाद नीचे आ जाएंगे। आपका नाम नहीं है श्रीमान, ये उनका हरी टोपी वालों का। मंत्री जी सभी से मिलेंगे, आप चिंता ना करें। आज का ये प्रोग्राम भव्य बनाना आपके हाथ में है और आपने सहयोग करना है। बाकी काम आप मंत्री जी पर छोड़ दो, मंत्री जी सबसे मिलकर जाएंगे। और भाई जिन्होंने सम्मान कर लिया वो नीचे आ जाए। एडवोकेट साहब आप भी नीचे आ जाए। अब एक बड़ी माला से मनीष, करण, बबलू, गौरव, अमरजीत, अमित, सुमेश, वसीम, मनोज, जसमीन। बस इसके बाद में आगे बीच में लिया उन्हें। हाँ भाई बीच में आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ आराम से। आगे बताओ भाई, थोड़े पीछे लो, पीछे लो भाई साहब, थोड़े पीछे लो। 1 मिनट थोड़े पीछे लो, 1 मिनट आराम से। जिंदाबाद जिंदाबाद थोड़े पीछे लो भाई साहब। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। थोड़ा गेटियो जी, और थोड़े साइड हो जाओ। माला के उपरांत ये सभी साथी मंच से नीचे आ जाएंगे। थोड़े भाई साहब थोड़े पीछे हो जियो। हाँ
राजेंद्र सैनी और डॉक्टर अनिल सैनी पगड़ी बांध करके मंत्री जी का स्वागत करेंगे। मैं राजेंद्र पहलवान कह दूं तो बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी। मेरे लिए बहुत ही सम्मानीय मेरे भाई राजेंद्र सैनी जी पहलवान जी और डॉक्टर अनिल जी, इन दोनों को आने दे दी, पगड़ी बांधी इन्होंने। 1 मिनट सर, 1 मिनट रुक जाइए, इनको आने दो एक बार। पहलवान जी केवल 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। भूल गया भाई सभी युवा साथियों से आपके भाई अरुण निनाने की अपील है कि एक बार सारे बैठ जाओ। भाई साहब थोड़ा सभी से मिलवाने का काम करेंगे, सभी से मंत्री जी मिलेंगे। भाई अगले क्रम में मेरा निवेदन पहलवान राजेंद्र सैनी जी, डॉक्टर अनिल जी और उनके साथ हमारे प्रधान जी, ये सभी मंच पर आएंगे और जिन्होंने सम्मान कर लिया है वो मंच के नीचे आ जाएं। मनोज थोड़ा पीछे। हाँ, इनको पल्ली तरफ से उतार दो जी सर। और भाई मैं दिल से आप लोगों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि आप व्यवस्था बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। तो भाई आप सभी के लिए दिल से आभार। हाँ जी, एक बार आप सभी नीचे आ जाएं, क्योंकि जो भी सम्मान करने आता है वो चाहता है कि मेरा भी बढ़िया ढंग से, मैं भी बढ़िया ढंग से मंत्री जी का वेलकम करूं। एक मिनट आ जाएगा। अंकल जी आप आराम से बैठे, आपसे मैं मिलवाऊंगा पक्का, आगे मेरा वायदा है, बैठ जाइए। और मुझे ये आयोजन सफल होता हुआ दिख रहा है और इस सबके लिए आप बधाई के पात्र हैं। भाई अब मेरा निवेदन पहलवान राजेंद्र सैनी जी से, डॉक्टर अनिल जी से और इनके साथ साथ जो हमारे प्रधान जी हैं, और कोई ना है भाई, देखो बाद में सभी को बुलाया जाएगा। बाबू वाल्मीकि जी, बस रुक जाए, अब अगले क्रम में सर आपका बजट से करमवीर सैनी जो हमारे सरपंच साहब हैं सैनीपुरा से, आज बड़ा मन खुश है, आप व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। आप व्यवस्था बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं। भाई सबको मिलेंगे मंत्री जी, ऐसा मंत्री पूरे हरियाणा को पहली बार मिला है जो बहुत ही नेक, नरम दिल और आपको बता दूं प्रति कोमल हृदय का मालिक है। भाई सब लोग मिलकर जाऊंगे। थोड़ा सा हाँ जैन साहब थोड़ा प्लीज। इनके बाद प्रमोद, सुमित, परवीन, अमन, सुखा, लाला खानपुर, रीतिराज, आशीष मलिक ये आए और उनकी टीम के ये युवा साथी हैं। आज मनोज पंचाल को भी आ गया। हाजी हाँ उधर से उतर जाओ जी। कहूँ तो रुक जाए, तेरा नाम नहीं है, तेरा फिटवाओगे, इधर रुक जा।
और जैन साहब आगे कई जगह इनकी बारी बारी सभी ने पहले ये टीम कर ले स्वागत। मैं कहूँ उसके रुको। बाद अगली टीम का नाम है। थोड़ी साइड आ जाओ। भाई इस टीम के बाद हरीश कौशिक चेयरमैन, आनंद कौशिक, नीरज चेयरमैन, भगवत सरपंच और चुनीलाल सरपंच, ये 5 आदमी, इसके बाद 5 आदमी आएंगे। ये जब तक नाम अनाउंस ना हो अगली टीम चेष्टा ना करे। सारी टीम ने स्टेज छोटी है, स्टेज है। मैं एक आश्वासन मैं दे रहा हूँ, सबको मिलेंगे मंत्री जी, पर व्यवस्था से। इसके बाद बहन कमलेश सैनी और किरण सैनी, ये दोनों बहनें अपनी टीम के साथ भुट्टा देने का काम करेंगी। आराम से 1 by 1। भाई मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, आप सारे मेरे को सहयोग कर रहे हो। और भाई एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मंत्री जी आप सभी से मिलेंगे। अगर हम व्यवस्था से आएंगे तो सबके फोटो भी आएंगे। बहन जी अभी रुक जाए आप, बहन जी आप रुक जाए, आज इनके बाद आपका नंबर रुक जाइए। जिनके नाम बोले इनके बाद हमारी महिला शक्ति आएंगी। नाम बोलते मेरा नरेंद्र बोलना पड़ा। मेरे भाई तेरा भी नाम बोला जाएगा, पहले इनको नोएडा चला जाऊंगा मैं। मेरा नौवे जाना पड़ेगा तो हम सीखे रहे वही बोल जाता क्या लगा फोटो खींचे आगे। ठीक है, एक फोटो खींचा भाई जो टीम मंच पर है, अब 2 मिनट के लिए आपने रुपया, क्योंकि मंत्री जी की बाइट होगी थी, मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरा काम मंच संचालन का है। लेकिन एक जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, सभी से मंत्री जी को मिलाऊंगा। अब बाइट होनी है, क्योंकि पत्रकारों ने और कई कार्यक्रम पे भी जाना है, तो पत्रकारों की बाइट होगी। बाइट के बाद फिर आप सभी बारी बारी से आएंगे। कृष्ण सरपंच कटेसरा, ये मातृशक्ति आ गया है। ये जो गोला से हैं अभी मंच के नीचे रहे प्लीज। जब आपको कह दिया सर आप जिला कैथल से आए तो आपको मिलवाया जाएगा। अभी रो आ जाओ सर इनको आने दीजिए। जो मंच पर हैं इनके बाद बाइट होगी। सर किसी को भी अब नहीं आने देना ऊपर प्लीज। थैंक यू। गोला वाल्मीकि जी का भी बहुत बढ़िया मंत्री जी से मिलवाया जाएगा। ये मेरी जिम्मेवारी है। इसके बाद आप अंकल जी सुरेश जसैया से इंस्पेक्टर हैं और अरुण के पापा राजकुमार वो भी आगे। एक मिनट लंबे चलते हैं सारे। सम्मान जब किसी को भी ना आने दे प्लीज सामने भेज जाइए मंत्री जी। मंत्री जी आज क्या कहना चाहेंगे?
माइक कौन है छोटे वाला कौन है कौन है उन हाजिरी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी चीजें की। आने वाले अरुण चालू कर अगली बार स्वागत का कार्यक्रम अब प्रारंभ होगा। पहले मंत्री जी बोलेंगे, मंत्री जी आप हर आगे साल बढ़िए। राज्य सरकार इसको मनाएगी और हमारी बहुत ही आदरणीय माता सावित्रीबाई फुले, आप देखें 8 से 9 साल की उम्र में उनका सावित्रीबाई फुले से उनका विवाह हो गया था। उस समय की बात 19वीं शताब्दी 1831 में उनका जन्म हुआ। 8 से 9 साल की शहरी मंत्री जी के सबका देशव्यापी महत्व है। शादी के समय में नहीं जाती थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई की और देश की पहली महिला शिक्षक थी। पहली महिला शिक्षक थी देश की। उन्होंने मिलकर ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दोनों ने मिलकर देश के अंदर एक ऐसी अलग जगह दी। उस समय महिलाएं आप देखोगे, आप लोगों की दादी भी, किसी की दादी, किसी की नानी उस समय में पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन हमारी जो माँ है वो 8 महीने से पढ़ रही है। अब जो पीढ़ियाँ चल रही है वो सब किसकी देन है? प्रेरणा और देन थी सावित्रीबाई फुले जी, ज्योतिबा फुले जी। दोनों ने मिलकर के देश के अंदर ऐसी अलग जगाई, ऐसा वातावरण बनाया। आज आप देखेंगे महिला सशक्तिकरण की जो बात है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री नायब सेना जी दोनों मिलकर के महिला सशक्तिकरण की जो बात है, असली सिस्टम ये आता है कि महिलाओं को कैसे मजबूत हो। जितनी शिक्षा महिलाओं को मिलेगी उतनी महिलाएं मजबूत होगी। जब महिला मजबूत होती है, परिवार मजबूत होता है, हमारा समाज मजबूत होता है, हमारा राज्य मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होता है। इस दिशा में हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। पहले आए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम जब आए बीमा सखी योजना की शुरुआत की है, वो भी महिलाओं को सशक्तिकरण में और आगे कदम मंत्री जी कुछ खिलाड़ियों को अभी अवार्ड मिलना है, उसके लिए कुछ खिलाड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सुविधा को लेकर भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। किसी भी खिलाड़ी को जो डिजर्व करता है, जो उसका हक, किसी भी खिलाड़ी का खेल रत्न की उसका किसी भी खिलाड़ी को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। जिसका जो हक मिलता है, हक बनता है, उसका उसका किसान आज भी नाराज हैं, डलने वाले की लगातार तबीयत भी खराब हो रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना करके बातचीत के लिए किसानों को मौका दिया है। बातचीत नहीं भी थी, मुझे अब नहीं पता है कि बातचीत का कैसे क्या रहा। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जितना ध्यान दाना जो MSP खरीदा जा रहा है, किसानों की जितनी बातें थी सारी की सारी बातें मानी गई हैं। और भी कोई बात मिल बैठ करके उसका रास्ता निकलेगा। बचत कानून है, मिल बैठ कर मुख्यमंत्री जी भी किसानों का सम्मान करते हैं, मोदी जी भी सम्मान करते हैं, पूरे हरियाणा भारतीय जनता पार्टी पूरा किसानों को मान सम्मान देती है। मिल बैठ कर उनको रास्ता निकलेगा। मंत्री जी कहते हैं मंत्री जी पहले 100 दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और इन 100 दिनों में आपने काफ़ी जगह कार्यक्रम भी किए, लगातार घोड़ा में भी कार्यक्रम किए, किस तरह से देखते हैं सरकार के? माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन कार्यक्रमों को एक धन्यवाद प्रोग्राम जगह जगह असेंबली वाइज शुरू किए हैं। धन्यवाद प्रोग्राम, और उन धन्यवाद प्रोग्रामों के जरिए से जहाँ भी उस इलाके की जो जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तुरंत समस्याओं का समाधान होता है। कोई काम अगर किसी काम में फिजिबिलिटी रिपोर्ट अगर नहीं है तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना करके उस काम को आगे बढ़ाया जाए। नए साल में क्या मंत्री जी जिला बनाने की गोहाना को सौगात मिल पाएगी? देखिए, गोहाना आपको सबको पता है, गोहाना को जिला बनाने के लिए कमेटी बनी है मंत्रिमंडल की, और उस कमेटी में एक बात प्रस्ताव रखा जा चुका है गोहाना के जिले के लिए। लेकिन इसमें थोड़ी
प्रोसेस होती है, टेक्निकली कई चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सिस्टम प्रोसेस में गोहाना को जिला बना है। मंत्री जी, गोहाना में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा करी थी 9 साल से पूरी नहीं हुई है, आगे क्या उम्मीद रखे गोहाना जी? कौन सी पश्चिमी बाईपास गोहाना का जी, मैम रोड चौड़ीकरण करना जी। कई मैं फिर कई काम ऐसे होते हैं तुरंत, कई कामों में थोड़ा समय लगता है, कई कामों में और थोड़ा समय, उसमें कोई बात, जो मुख्यमंत्री की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भी घोषणाएं हैं वो सब कंप्लीट सब पूरी। ठीक है, थैंक यू। बोल दे चेयरमैन। सबसे पहले मेरी आप सभी से प्रार्थना, आप जहां भी हैं वहीं बैठ जाएं। सभी से मंत्री जी मिलेंगे, सभी बैठ जाएं। अब आपके बीच सबसे पहले मेरा निवेदन, माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती का जो आज के संयोजक हैं मेरे भाई अरुण निनानिया, वो आए आकर के वो हमारे चेयरमैन साहब का और हमारे मंत्री जी का स्वागत करें। अरुण निनानिया जी। सर्वप्रथम आप सभी ऑपोजिशन के पहले माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर आपको जैसा दिखाता है दिल से धन्यवाद। और आप सब 1 बजे से इतनी सर्दी में बैठे हो, प्रोग्राम लेट हो गया, आप सब जमीन के थोड़ी देर में मंत्री जी का भाषण चालू करते और हम अपने नेताजी के विचार सुने। धन्यवाद। अगले क्रम में अपने कोटखड़ी के चेयरमैन करमजीत सैनी जी भी पहुंचे, उनके भी विचार। अब मेरा निवेदन हरियाणा सरकार कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन श्री, उनसे पहले संदीप सैनी, चेयरमैन श्री करमजीत सैनी जी। हाँ कह दे भाई, कह दे। हाँ हाँ संदीप अनुज जी, थोड़ा देर मत कर दो स्वागत समारोह। ये ना खाली करा दो मंच ने तुरने बाद में मिलेंगे भाई, बात करें। बोलो जी सैनी साहब। बिना माइक और लिखे शुरुआत होते हैं अपने
लामड़ा नहीं दम हो गया मेरे वो खाना सहकारी का प्रोग्राम है उसमें दूध देगा बिना माइक के थोड़ा थोड़ी बार डिसिप्लिन हाँ सरकारी प्रोग्राम में फर्क सरकारी प्रोग्राम में फर्क हो भाई देखिए ये वेट करना है ये चीफ गेस्ट जो सम्मानित नहीं करे विवेक आर्यानी इसका नाम चेंज करवाइए उसका पहली पर्ची है पहली यानी ये मतलब अनिल जिंदल के नाम का भाई और खबर सबके लिए आ जाओ भाई थोड़ा साइड में ले आ रही है जिम्मेवारी लेने लग रहा है भाई थोड़ी देर आराम से बैठ जाओ। जिसके उपलक्ष्य में आप इकट्ठे हुए हो उसके बारे में चर्चा करने फिर अपने जो काम देने हैं मंत्री जी से आराम से मिलके आप अपना काम दो। बहुत ही आदरणीय, बहुत ही मृदभाषी, मेहनती और प्रेशर में बहुत लंबा जिनका संघर्ष रहा। अब प्रदेश में कैबिनेट मंत्री श्री अरविंद शर्मा जी इस प्रोग्राम के आयोजक श्री अरुण निनानिया जी, भाई गौरव सैनी जी, हमारे साथी टीम से आए पंचायती राज प्रकोष्ठ के संयोजक श्री विनोद सैनी जी, भाई रणधीर रठवाल जी, श्री संदीप सैनी जी, श्री गौरव सैनी जी, अनुज जैन जी, श्रीमती कमलेश जी, श्री किरण जी, भाई राजेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माता और बहनों, बड़ी खुशी का मौका है। आज सावित्री बाई फूले का जन्म उत्सव सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, माननीय अरविंद शर्मा जी की अध्यक्षता में भादरगढ़ में बहुत विशाल आयोजन किया गया और सारे हरियाणा में जगह जगह माता सावित्रीबाई फूले जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप बैठ कर बना लो, थोड़े पीछे मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा पर अलग जगाने का काम किया है, वो भी आम मानुष दास की तरह एक बार किसी मित्र के कहने के ऊपर एक साहूकार की शादी में चला गया और वहां पे तुच्छ समझ करके महात्मा ज्योतिबा फूले को पीटा गया और वहां से निराश होकर के
अपनी बेइज्जती महसूस करके वो मरने के लिए वहां से निकल पड़ा, नहर में डूबने के लिए। रास्ते में उसने देखा कुछ दलित समाज के हमारे भाई आ रहे थे, उनके गले में घड़ा था और पीछे छड़ा बंधा हुआ था। जब महात्मा ज्योतिबा फूले ने उनसे पूछा कि ये भाई क्या है, उन्होंने कहा घड़ा तो इसलिए है कि हमने थूकना पड़े तो इस घड़े में थूके, और छड़ा इसलिए है कि जहां से हम चल रहे हैं वहां से पांव के निशान मिट सके। तो जब महात्मा ज्योतिबा फूले ने ऐसी व्यवस्था देखी, उससे और दुखी हुए। उन्होंने मरने का अपना इरादा त्याग करके फैसला लिया कि ये सारा शिक्षा की कमी के कारण है, और उन्होंने सबसे पहले 1848 में एक स्कूल खोला, और इस कड़ी में 52 स्कूल जो है वो सारे देश में उन्होंने खोलने का काम किया। जब उन्होंने देखा कि अध्यापकों की कमी है, सबसे पहले सावित्री माता सावित्रीबाई फूले को उन्होंने पढ़ाया, और पढ़ा करके शिक्षिका बनाया, और उनके साथ भी ऐसा व्यवहार होता रहा। और जब पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था, तो अपने बैग में 2 साड़ियां लेकर के जाती थी। एक साड़ी जब वो कीचड़ में धस जाती थी तो वो स्कूल में बदल के दूसरी साड़ी बांध करके घर आती थी। ऐसा समय उन्होंने देखा। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, शिक्षा का अलग जगाने का काम महात्मा ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने करने का काम किया है। आज हमें गर्व है, जो रास्ता उन्होंने दिखाया उस रास्ते पर चल करके आज समाज के 36 बिरादरी के हमारे भाई, हमारे नौजवान, हमारी बहनें उस रास्ते पर चल करके पढ़ाई करके बहुत बड़े बड़े ऑफिसर बने। पहले कौन महिलाओं को निकालता था? उस समय हमारी माता सावित्रीबाई फूले को घर से निकल करके एक अलग जगाने का काम किया है। उसी तरीके पर, उसी रास्ते पर चलते हुए आज नायब सिंह सैनी सरकार ने गरीबों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की। जब चुनाव से पहले 56 दिन मुख्यमंत्री रहे, 56 दिन में 126 फैसले करे, एक इतिहास रचने का काम किया। और चुनाव में उतरने से पहले मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शपथ मैं जब लूंगा जब हमारे दलित भाई जो हमारे पिछड़े हुए हैं, जो 24 साल से संघर्ष कर रहे हैं, उनको उनका हक दिला करके तब शपथ लूंगा। शपथ लेते ही पहले कलम से उनका काम करूंगा। और साथ में कहा कि 24,000 हमारे नौजवान भाई, उनको शपथ लेने से पहले नौकरी दूंगा। और ये काम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करके दिखाया। अब ओथ लेने से पहले 24,000 हमारे नौजवानों को नौकरी देने का काम किया। और उसके तुरंत बाद हमारे वंचित जो दलित समाज के भाई थे, उनको अलग से आरक्षण, किसी का हक भी नहीं छीना, परंतु उनको आरक्षण दे करके लाभ देने का काम किया। आज किसान भाई आंदोलन करने की जरूरत नहीं। हरियाणा में 24 की 24 फसलों पर MSP हरियाणा सरकार ने दी हिंदुस्तान में। इतना ही नहीं, आज पिछड़ा वर्ग के भाइयों को 15% से बढ़ा करके 27% आरक्षण करना, और क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख करना, उसमें कृषि आय, कर्मचारी आय नहीं जोड़ी जाती। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आपने इतना आयोजन, भाई अरुण निनानिया जी, मैं आपका दिल की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप जमीन से जुड़े हुए नेता हो, आप नौजवान हो, और आपका भविष्य बड़ा उज्जवल है, क्योंकि आपके उसमें सुबह से
आपके नौजवान साथी, हमारे बुजुर्ग माता और बहनें, भाई गौरव जी आपके साथ चल के सारा काम आपस में अनुज जी सब मिलके सारे भाई साथी यहाँ पे करते हैं। तो इसलिए मैं और ज्यादा न कहते हुए मैं अरविंद शर्मा जी का दिल की गहराई से इनका भी धन्यवाद करता हूँ। किस तरह से 36 बिरादरी के लोग इनके दीवाने जहां भी जाते हैं सारे हरियाणा में कहीं से चुनाव लड़े, ऐसी भाई किस्मत लेके आए। भगवान ने पूरा आशीर्वाद इनके ऊपर है, जहां से चुनाव लड़ते वहां से विजय प्राप्त करके आते। तो ये जो दिल में मैं देख रहा हूं, हर आदमी हर कार्यकर्ता की सुन करके उसको काम करने की इच्छा इनके अंदर है, और वो 36 बिरादरी के लोगों को साथ चलने वाले नेता अरविंद शर्मा जी है, कोई दूसरा नहीं। मैं आप सबका इतनी देर से आप बैठे हैं, आपने पगड़ी पहरा करके हमारा मान सम्मान किया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जब भी हमारी जरूरत हो इस पगड़ी के मान सम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने देंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। गगनभेदी नारों के साथ मैं हरियाणा सरकार के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री को बुलाना चाहूंगा। आप सभी ने मेरे साथ नारे लगाने हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, श्री अमित शाह जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद, और हमारे यशस्वी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद। जोरदार तालियों से आमंत्रित करूंगा हरियाणा सरकार के हरियाणा सरकार के सहकारिता, कारागार, निर्वाचन, विरासत और पर्यटन मंत्री जोरदार तालियां बजा दें। डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा का शेर जिंदाबाद, हरियाणा का सेवक जिंदाबाद, गरीबों का सेवक जिंदाबाद, डॉक्टर अरविंद शर्मा जिंदाबाद। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। दो बातें हैं भाई, हरियाणा का शेर नहीं, हरियाणा का सेवक। हम तो सेवक हैं, आप लोगों की ये उपाधि यहीं रखो भाई, हम सेवक कह रहे हैं। नंबर 2, करमवीर भाई कह रहे थे कि भाई इसी किस्मत ले रहे हैं। भाई किस्मत है हमारी लोगों की वजह से, हमारे को आशीर्वाद 36 बिरादरी का ये हमारी किस्मत बनाते हैं। भगवान कभी हमारे को आगे बढ़ाता जब ये किस्मत आशीर्वाद देते। आज इस मौके पर बहुत ही एक ऐसा मौका, बहादुरगढ़ में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, लेकिन अपना प्रोग्राम भी कम नहीं है। मैं करमवीर जी को बता रहा था कि बहादुरगढ़ में प्रोग्राम हुआ और मेरे ख्याल में लोग यहाँ पर 11-12 बजे से 12 बजे से बैठे हैं, और आप लोगों ने बड़ी मेहनत की है। माता सावित्रीबाई फुले, अभी करमवीर जी ने बहुत खोल करके बताया किस तरह से लड़कियों की शिक्षा में कितना बड़ा योगदान था। उस समय 19वीं शुरू की शताब्दी में 1831 में उनका जन्म हुआ। 8 से 9 साल की उम्र में उनकी शादी होगी ज्योतिबा फुले जी से, और दोनों ने मिलकर के जितना काम महिलाओं को, लड़कियों को शिक्षित करने में किया, आज उसी का ही परिणाम है। जो महिला सशक्तिकरण की हम जब बात करते हैं, आज उसी का परिणाम है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री जी जो अलग अलग तरह तरह की योजनाएं महिलाओं के लिए लेकर के आते हैं कि जिससे महिलाएं शक्तिशाली, उनका सशक्तिकरण, वो मजबूत हो। अगर महिला मजबूत हो तो आप अपने आप बताओ, अगर घर की महिला मजबूत है तो क्या क्या होगा? घर की महिला मजबूत है तो बच्चे पढ़ लिख करके मजबूत बनेंगे, परिवार मजबूत होगा, परिवार के साथ साथ समाज मजबूत होगा, सारी रिश्तेदारी मजबूत होगी, हरियाणा मजबूत होगा और देश मजबूत होगा। कितना काम एक महिला के पढ़ाने से
एक महिला को शिक्षित करने से कितना सारा काम हो जाता है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं। मेरे दादाजी कहते थे, संत पंडित जानकी प्रसाद जी, कि भाई बच्चों को पढ़ाना चाहिए। गरीब की पूंजी क्या है? आज भी गरीब की पूंजी उसके बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जितना पढ़ा लिखा करके मजबूती उसको करोगे, उससे ज्यादा बड़ा काम हो नहीं सकता। आज पढ़े लिखे परिवार में नौकरी ना हो, लेकिन कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। और अब तो केंद्र सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व में, हरियाणा सरकार ने, हमारे सहकारिता मंत्रालय ने इतने ऑप्शन हैं, इतने सारी ऑप्शन है कि नौकरी की जरूरत ही नहीं है। आप नौकरी देने वाले बनो, लेने वाले नहीं। एक ऐसा समय आएगा आप नौकरी देने वाले बनो। ऐसा काम भी हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार ने शुरू कर रखा है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अभी पत्रकार कह रहा था कि मान सम्मान बढ़ रहा है। अभी पत्रकार जो खड़े थे कि दिन पर दिन, मैंने कहा दिन पर दिन मान सम्मान नहीं, दिन पर दिन विश्वास और प्यार बढ़ रहा है। मान सम्मान तो मैं करूंगा, लोगों का मान सम्मान तो मैं करूंगा। तुम इतना हंग हला दो, मेरा भी जी कर मैं थारी जय बोलूं। तो मेरे साथियों, देखो, दिमाग में तुम इतने तादाद में आते हो, इतना प्यार करते हो, इतना विश्वास करते हो। आज जांगड़ा जी बोले कि नायब सैनी जी 15 साल मुख्यमंत्री रहेंगे। मां भाई 15 साल का बैरियर क्यों लगा दिया? नायब सैनी जी की उम्र 53 साल है। वह मुख्यमंत्री रहे जाएंगे, उसका कारण भी है कि हरियाणा सरकार में सेवक बढ़ गए, सेवक बढ़ गए। नायब सैनी डॉक्टर अरविंद शर्मा वर्गे सेवक बढ़ गए। ये भी हरियाणा सरकार ने हिलने नहीं दिया करते। कामों की चिंता मत करो, देखो विश्वास करना पड़ेगा। आज आप देखो, मुख्यमंत्री आवास में, मुख्यमंत्री आज हम बादलगढ़ में गए, कम से कम 8 जगह ब्रेक मारे होंगे। राम सिंह जी 8 जगह ब्रेक मारे, 8 जगह उतर करके मूंगफली लिए। वो मूंगफली बेचा था, रेडी वाला तो नहीं था, दुकान घर के बाहर दुकान कर रहा था। तो 8 जगह मुख्यमंत्री ने ब्रेक मारे, लोगों का हाल चाल पूछा। कोई किसी समय चले जाओ, भागा दौड़ी का काम नहीं करते। जैसे लिया, ले भाई कागज दे दे, ले भाई कागज, ना ना ना, उसकी बात सुनते हैं निरंतर। उसकी बात सुन करके उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं मुख्यमंत्री जी। तो भाई जो इस तरह की बात रखता है, लोगों के अंदर सेवा भाव रखता है, राजनीति के मायने बदलने की बात है। अब राजनीति की बजाय समाज सेवा हो जाएगी। जब इस तरह का भाव जिस नेता के साथ में हो, जिस नेता के बीच में हो, तो भाई पता नहीं कितने साल राज कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लोगों का आशीर्वाद बना रहे, 36 बिरादरी का आशीर्वाद बना रहे, तो सिस्टम चलता ही रहेगा। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, जिंदगी में मैंने पहले भी बताया कि भाई जिंदगी में हमने कभी घमंड नहीं किया। 4 बार हम सांसद रहे। हमारी घराली क्या करती, उसको राजनीति पसंद नहीं थी। जब शुरू में, तो लंबी कहानी है, अगर किसी दिन फिर बताऊंगा। उसको राजनीति नहीं थी, वह पढ़ने चली गई एमडी करने। जब वो आई तो मैं तो निर्दलीय एमपी बना पाया। उसके सीनियरों ने कहा भाई जो आपके हस्बैंड जैसी शक्ल है, ये तो एमपी बन गए। तो उसको तो बाद में आगे पता लगा भाई डॉक्टर ने चुनाव भी ले लिया। जो हर महीने में मैं 2 से 3 दफा जाता था। बेलगांव में पीजी कर रही थी, तो उसको राजनीति नहीं थी। तो मैंने उसको थोड़ा सा भकाया, मगा भी राजनीति में कई बार बड़ा स्वाद सा भी आ जाता है। तो वह पूछती रहती है कि भाई 4 बार तो सांसद बन लिए, ई मंत्री बन लिए, न्यू बता दे वो स्वाद कदा होगा। तो उसने स्वाद, तो भाई सेवा में तो स्वाद आओगा नहीं। हमने नहीं, मेरा हकीकत है भाई। हमारे कई साथी कहते हैं
कि डॉक्टर साहब एक आध घंटा रुक करके न्यू भी देख लिया करो आप मंत्री हो। हमारे कई साथी कहते हैं कि यह फीलिंग भी लेकर के देख लो मंत्री हो। मैंने हमने तो यह फीलिंग ना कभी आई, और परम पिता परमात्मा ये फीलिंग ले भी नहीं, हमने तो सेवक के बनाए रखे, हमने यह फीलिंग चाहिए। और दूसरा एक और है कि आप लोग बड़े विश्वास के साथ आते कि भी काम हो। कई काम आप हर साथी को ये पता होता है कि मेरा काम ये होने वाला है या नहीं होने वाला। हर एक साथी को पता होता है, हर एक को पता होता ना कि भाई मैं काम दे रहा हूं, मेरा काम होने वाला है कि नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। मैंने तो चुनाव में भी कहा था कि भाई जो ना होने वाला भी होगा उसके लिए भी मैं जोर लाऊंगा। तो मेरी तरफ से कोई ना नहीं है, लेकिन हमें इस बात का बहुत अच्छे से इल्म होना चाहिए। दूसरी चीज कि सरकार में जो HKRN है, HKRN की जो नौकरियां हैं, हर एक को ये लगता है मैंने कागज पकड़ा दिया तो मेरी नौकरी पक्की। HKRN में सरकार की नॉर्म्स हैं, उसकी गाइडलाइंस है कि भी किस तरह से HKRN में भर्ती की जाएगी, उसकी स्कोरिंग है, उसके परिवार पहचान पत्र के हिसाब से जो उसकी इनकम होगी, परिवार की इनकम, उसकी किसी की कोई इंडिविजुअल इनकम है, उस हिसाब से परिवार के हिसाब से उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसके लिए अप्लाई कर रहा है टेक्निकल, वो कहाँ स्टैंड करता है, बहुत सारी चीजें उसमें है। तो तब जाकर के अभी तो HKRN का मेरा ख्याल में मामला भी रोका हुआ है सरकार ने। तो मैं ये कहूंगा कि आप एक विश्वास के साथ, आपको हमने क्या कंपैरिजन करना है, किस बात में हमने कंपैरिजन करना है। आप वो 2014 से पहले का राज देखो कि 2014 से पहले वो कैसा राज था और अब 2014 के बाद अब कैसा राज है, और भाई नायब सैनी का राज कैसा है। इन बातों को हमने देखना है, इन बातों को हमने समझना है। जरूरी नहीं कि किसी भाई साथी का कोई काम हो ना भी हो, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि उस समय के राज में और इसमें कितना फर्क है। अब ये कितनी जोर लगा करके इन्होंने अपना माइंड बना रखा था, ऐसा काम कर रखा था। करमवीर सैनी गाड़ी में कह रहे थे कि इन्होंने तो अपने मंत्रालय बांट लिए थे, कौन क्या करेगा। तो कितना भयंकर काम इन्होंने कांग्रेस वालों ने कर रखा था, लेकिन आपकी मेहनत से, जनता के आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और नायब सैनी जी मुख्यमंत्री। इस पर हमें विश्वास करना है, इस बात को विश्वास करके हमें साथ चलना है, हर चीज से ऊपर उठना है कि भाई मेरा काम नहीं हुआ, मेरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं सोचना है। काम की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने और हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने हरियाणा को कहां बढ़ाना है। हमने हरियाणा का विकास धीरे धीरे, थोड़ी शांति रखो, बहुत अच्छे तरीके से। अब जो जन संवाद के जो कार्यक्रम चलते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, क्या प्रोग्राम थे वो, अरे जन संवाद के ना, क्या प्रोग्राम का क्या नाम था जो चलते हैं तहसील में, जब अफसर लेते संवाद, क्या बोलते हैं, समाधान शिविर। एक मिनट, समाधान शिविर जो है, जब शुरू किए समाधान शिविर तो लोग नावड़ा नहीं करते, इतने लोग वहां पर भीड़ लग जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे करके समाधान शिविरों में भीड़ बहुत कम होगी। उसका कारण क्या है कि जो लोगों की समस्याएं थी, जो हल होने वाली थी, उन समस्याओं का समाधान हो गया है, इसलिए भीड़ कम। आज मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे वो समाधान शिविर बंद नहीं होंगे, वो चलते रहेंगे, लेकिन वहां भीड़ कम होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप बिल्कुल चिंता ना करें, सारे काम धीरे धीरे करके सब ठीक होंगे। आपका विश्वास इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भाई इसी तरह से नायब सैनी के अंदर बना रहे, सारे काम धीरे धीरे ठीक होंगे हर एक साथी को। और भाई ये सरकार सबका ध्यान रख करके आगे बढ़ रही है, चाहे किसान हो, खेती और मजदूर हो, चाहे हमारे
एससी भाई हो, बीसी हो, ओबीसी हो, हमारे कर्मचारी हो, नौजवान हो, छोटे बड़े व्यापारी हो, हर एक साथी आगे जो का यूं बढ़ रहा है। कोई एक साथी कह रहा था, बोला डॉक्टर साहब आपके साथ 30-30 साल पुराने भी साथी हैं, 35-35 साल। मालूम हमारे से तो वो साथी उछटता है, वो साथी इधर उधर भाग सकता है जिसके मन में ये हो कि भाई डॉक्टर बन गया है, अरे भाई कभी रेल बना दो। वो साथी तो टिकना मुश्किल है, लेकिन जिसने हमारे को समझ लिया, जिसने हमारी आत्मा और हमारे दिल को समझ लिया, वो जिंदगी में हमारे से दूर जा नहीं सकता, क्योंकि हमारा भाव निस्वार्थ है, हमारा भाव निस्वार्थ है, हमारा काम करने का तरीका निस्वार्थ है। हमने कभी कोई लालच नहीं किया और कभी कोई स्वार्थ किसी वर्कर में हमने कोई स्वार्थ वो नहीं देखा कि भी इस वर्कर को हम यहाँ इस्तेमाल कर लें, इसको ऐसे कर लें, बिल्कुल नहीं। और जिसने हमारे लिए किया है उसका एहसान मानते हैं, सारी उम्र उसका एहसान मानते हैं कि उसने इतनी जी तोड़ करके मेहनत की है, पार्टी के लिए मेहनत की है, हमारे लिए मेहनत की है। और परमपिता परमात्मा से यही हमेशा प्रार्थना करते हैं कि वे परमात्मा ताकत दे कि आप लोगों को उस काम के एहसान को, उसके प्यार को कहीं ना कहीं तार सकूं, ऐसे परमात्मा ताकत दे, ऐसा हमेशा सोचता रहता हूं। तो मैं आज इस मौके पर तो कोई बात नहीं, सारे बोल रहे हैं तो अरुण कह रही नाम 2-3 ले दो, मैं जितने लिख रहा कि सब कर लेते हैं, कोई बुरा नहीं मानता भाई, समझाने का बुरा नहीं मानने देते, इन्हें बेरा सारा भाई। आज हमारे बीच में बाबा दीपक नाथ महाराज जी बैठे हैं, बलदेव गिरी जी हैं, करमवीर सैनी जी, आपके बहुत जुझारू साथी सफेदों से आज इस मौके पर पहुंचे हैं, इनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अरुण निनानिया, गौरव, अनुज जैन, इन सब की टीम है ये, विनोद सैनी, इन सब की टीम ने ये काम करके आज ये प्रोग्राम बनाया है। पहले प्रोग्राम था कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बुलाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इससे पहले भादरगढ़ का प्रोग्राम कई दिन पहले दे दिया था, और लेकिन फिर किसी न किसी बहाने से मुख्यमंत्री जी तो आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज देखो बाकी बात है, आज प्रोग्राम बन गया था, ऐसा प्रोग्राम बन गया था, तरफ बिना नोता है माननीय मुख्यमंत्री जी आड़े थे लेकर सकते थे, लेकिन वो प्रोग्राम फिर चेंज होकर के वो केएमपी से चले गए। अगर इधर से निकलते तो 5-4 मिनट रोकते उनको। तो ये हमारे भाई रणधीर लठवाल जी हमारे पुराने साथी हैं भाई। रणधीर लठवाल मुंडलाना गांव से है और हमारा 1996 का साथी है रणधीर लठवाल। हमारा कंधे से कंधा मिलाकर के रणधीर ने हमारा साथ दिया है भाई। रामू वाल्मीकि, ये सारे हमारे पुराने साथी हैं भाई। भाई अनिल चावला जी, भाई वीरेंद्र जैन, गुल्लू, भाई कृष्ण सैनी आज नीचे बैठा रखा है, खड़ा है आठा भाई, अच्छा ठीक है कृष्ण। श्रीमती कमलेश सैनी जी हमारी बहन जी, बहुत ही हमारी जुझारू जो है वो हैं। और हमारी पार्षद मैडम भी, अच्छा सूरजमल पूर्व सरपंच श्रीमती रीना शर्मा जी हमारी अध्यक्ष है मंडल की, महिला मंडल की। और श्रीमती नरेश देवी जी, श्री मनोज मेहता जी, भाई नरसिंह जी, तरुण राजपाल जी, बबलू वाल्मीकि जी, मुकेश सैनी जी, मोनू भाई बड़वासनी से, परवीन खींची, भाई सुनील सेन, भाई विजय एक्स पार्षद, श्रीमती शीला लाकड़ा और भाई श्रीमती बबली देवी, श्रीमती सरिता, विनोद जी। इसमें क्या रह गए पता, सारे गए तो क्या नाराज होंगे, सारे राज्य है तो नाराज है भाई। लाकड़ा साहब हमारे बीच में, नरेंद्र गहलोत जी, राजेश गर्ग, ओम प्रकाश सरपंच हमारे जसैया से बहुत ही पुराने साथी, दीपक कुमार खेड़ी दमकन से, अमरजीत सरकथल से, श्री कृष्ण शर्मा, हरीश, केडी शर्मा, सुनीलाल एक्स सरपंच, सुनीलाल सरपंच भाई, भगवत दयाल जी सरपंच, आनंद और भाई नरेंद्र जी, सभी हमारे ऐसे साथी हैं, ओमवीर शर्मा जी और भाई अनूप कुंडू जी, चतर सिंह जी, ये भी हो गया। हाँ, रोशनलाल मुहाना से भाई, राकेश बागड़ी, सन्नी लठवाल, जस्सा सरपंच,
देवेंद्र मलिक, भाई विजेंद्र सैनी, रमेश वाइस चेयरमैन, राजेंद्र सैनी हमारा साथी राजेंद्र ने भाई पगड़ी पहना करके स्वागत किया। राजेंद्र चला गया खड़ा है, राजेंद्र का भी हम धन्यवाद करते हैं। भाई राम सिंह सैनी हमारे एमसी साहब बहुत ही जुझारू, राम भगत फौजी जी, सत्यनारायण पांचाल जी, खेमचंद सैनी जी, जो सारा है मेरे ख्याल जितना पंडाल है। विनोद सरपंच बाजुआ से, प्रमोद और संजय और कटवाल से भाई हमारे साथी आ रहे हैं, भाई हरकेश और कौन रहे, हरिओम, हरकेश, अशोक, राजा और बता बागड़ी और बता अजय भाई, सूरजमल अजय दोनों की जोड़ी ठीक हो गया। चलो अपना नक्षत्रपाल जी, हमारे राजेंद्र गौड़ जी, सरपंच विनोद और भाई सुनील और महाराज से सब साथी ठीक है, हैं? पवन, कृष्ण और बता चलो बोला भारत माता की लगे रहो। लाला खानपुर से हमारा चेयरमैन, सभी साथियों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और भाई इसी तरह डॉक्टर सुशील भाई ने आज से, देवेंद्र ने आज, सुशील ने आज, सब हमारा राहुल, सभी साथी, हमारा भगत जी, जगदीश, चलो बहुत बहुत कोई का मेरे आगे बना लेंगे। एक मिनट रुक जा।